हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि अवतार का काल रूपी मगरमच्छ से युद्ध चल रहा है और ये युद्ध कोई एक दो साल से नहीं, ये युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि कल्कि अवतार का मगरमच्छ से युद्ध, ये कैसा युद्ध है। जी हां, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, मैंने आपको बताया जितने भी हमारे शास्त्रों में किस्से कहानियां दिए हैं, इनका हर समय के अवतार से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं कि कल्कि अवतार का मगरमच्छ से युद्ध हुआ और फिर भगवान विष्णु ने आकर कल्कि अवतार की सहायता की, तो ये कथा हमारे भागवत पुराण में मिलती है। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि कल्कि तो खुद भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु आकर इनकी सहायता कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि महाविष्णु कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। विष्णु भगवान का अंश अवतार आता है और वो भी मां के गर्भ से नहीं आता, भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आता है। यानी कल्कि अवतार जो शक्ति आएगी वो एक भक्त के अंदर आएगी और उस भक्त का मगरमच्छ से युद्ध चल रहा होगा। अब इसको समझने के लिए आपको छोटी सी कहानी को समझना होगा। दोस्तों, भागवत पुराण में हमें इस कहानी का वर्णन मिलता है जिसमें एक हाथी जो है वो तालाब के पास पानी पीने आता है और उसका मगरमच्छ जो है वो पैर पकड़ लेता है। और उसके बाद हमारे शास्त्रों में दिया है कि 10,000 साल तक इनके बीच में कसम कसी होती है, इनका युद्ध चलता रहता है। हाथी बचने की कोशिश करता है लेकिन मगरमच्छ उसे बार बार पानी में ले जाना चाहता है। तो हाथी पहले तो बहुत युद्ध करता है, लेकिन अंत में वो देखता है कि जब उसकी हालत बहुत पतली हो चुकी है, तब वहां से वो एक कमल तोड़कर विष्णु भगवान को अर्पित कर देता है। और जब विष्णु भगवान देखते हैं कि इसकी सच्ची भक्ति है, तब वो आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का अंत कर देते हैं। ये कहानी है भक्त गजेंद्र की, जो काफी समय तक उस मगरमच्छ से लड़ता है और अंत में भगवान विष्णु उसकी रक्षा भी करते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। अब इस कहानी से मिलती मिलती कहानी ही कल्कि अवतार की होगी। दोस्तों, ये जो भक्त गजेंद्र की कथा है, ये एक बहुत ही महान कथा है और जो इस कथा में दर्शाया गया है वो हमारे हर समय के अवतार के साथ ऐसा होता है। अब बात करते हैं, आखिर ये मगरमच्छ है कौन और गजेंद्र है कौन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी शब्द का अर्थ निकालना हो तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। नाम के पीछे पूरा कारण होता है, हम नाम से शब्द की पहचान कर सकते हैं। तो दिया है मगरमच्छ, यानी मगर, कहते हैं ना मगर, यानी कल्कि अवतार की प्रक्रिया हुई उस हाथी की और काल रूपी संसार की प्रक्रिया हुई मगरमच्छ की, जो पल पल उस भक्त रूपी कल्कि को खाना चाहते हैं, उस इंसान को खाना चाहते हैं जिसके अंदर भगवान की शक्ति जो है वो घूम रही है। काल हर तरफ से प्रयास करता है कि किसी तरह में कल्कि अवतार का अंत कर दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो हमारी भक्त गजेंद्र की जो कथा बताती है वो यही बताती है, हाथी और मगरमच्छ में आप मुझे बताइए बलवान कौन है। एक हाथी चाहे तो जाने कितने मगरमच्छों को पैरों से कुचलकर मार सकता है, लेकिन फिर भी ये हाथी और मगरमच्छ में संघर्ष चल रहा है और इतने लंबे संघर्ष के बाद हाथी को भगवान की मदद लेनी पड़ी। क्या ये कहानी आपको जमी? असल में ये कहानी जैसी दिखती है वैसी है नहीं, ये कहानी में एक गूढ़ रहस्य छुपा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कल्कि अवतार एक भक्त के अंदर बैठेंगे आकर, यानी एक भक्त के अंदर प्रवेश करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी होगा, जो भगवान को चाहने वाला होगा, जो निस्वार्थ भक्ति रखते हुए भगवान की पूजा अर्चना करेगा, उसके अंदर भगवान प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे होता है कल्कि अवतार। तो ये मानव जो है, मैंने बताया कि भगवान जब भी आते हैं तो वो साधारण मानव रूप के रूप में आते हैं। तो साधारण मानव का अर्थ ये है, जैसी जैसी चीजें एक साधारण मानव के साथ होती हैं वैसी ही उस मानव के साथ भी होगी। अब कहानी में गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने ही क्यों पकड़ा है वो मैं आपको बताता हूं। कोई और जानवर इधर क्यों नहीं रखा गया। मगरमच्छ को शॉर्ट में कहते हैं मगर, और हाथी हुआ कल्कि अवतार।
यानी कल की अवतार जब इस दुनिया में रहेगा और अपना जीवन जिएगा, भगवान पर पूर्ण आस्था रखकर अपना जीवन जिएगा, तो उसकी जिंदगी में कई परेशानियां आएंगी। जैसे आप कितनी ही सच्ची भगवान की भक्ति कर ले, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो कल की चिंता आपको रहती है। तो ऐसे ही वो इंसान जिसके अंदर भगवान की शक्ति काम कर रही है, जो खुद से अनभिज्ञ है, उसे पल पल की चिंता सताएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। राम जी कह गए थे कि ऐसा समय आएगा जो धर्मी व्यक्ति होंगे उन्हें दाना भी खाने को नहीं मिलेगा और पापी व्यक्तियों को हीरे मोती पन्ना जवाहरात मिलेंगे। तो भाई, धर्मियों में उस इंसान से बड़ा धर्मी कौन होगा जो स्वयं कल्कि है। तो इसीलिए इनका जो जीवन होगा वो बड़ा ही संकुचित होगा, बहुत ही परेशानी भरा होगा। काल इनसे हर चीज छीन लेगा, पैसा, धन, माया सब छीन लेगा। तब इनको लगेगा कि यार मैं तो कितना अकेला हूं, लेकिन इनके अंदर भगवान की भक्ति होगी तो भगवान पर ये भरोसा तो खूब करते होंगे, लेकिन कल की चिंता सताएगी। इसीलिए बोलिया कल की, यानी भगवान कहेगा तू टेंशन मत ले, तो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, लेकिन कहेंगे मगर मेरा वो काम कैसे होगा, मगर मेरा काम वो कैसे होगा। तो मेरे भाइयों, ये जो गजेंद्र रूपी इंसान है जिसके अंदर कल्कि की शक्ति कार्य कर रही है, इसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। मगरमच्छ का अर्थ है कि संदेह, भ्रम, अविश्वास ने इसका पैर पकड़ रखा है। जैसे बोला जाता है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान पर ऐसी श्रद्धा रखो कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, जो करेंगे राम करेंगे, मैं काहे कोई टेंशन लूं। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब तुलसीदास जी थे, जब रोटी पानी भी सबको घर घर जाकर ऐसे ही दी जाती थी, कोई इतना संघर्ष नहीं था। लेकिन आज की दौड़ को आप समझिए, आज का जीवन आप समझिए। आज पैसे के लिए इंसान को मार कर खा रहा है, आज किसी को कोई एक पाई नहीं देना चाहता। तो ऐसे समय में कल्कि भगवान ग्रस्त आश्रम में जीते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, सब चीजें करते हुए, क्या उनको चिंता नहीं होगी? क्या उनके जीवन में मगर नहीं लगेगा? अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है उन्हें कैसी चिंता, उन्हें कैसा भय, उन्हें कैसा राग, उन्हें कैसा द्वेष। ये सब हमारी गलतफहमी है। जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो वो पहले सब चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, धीरे धीरे उन्हें चीजों का ज्ञान होता है। जब बहुकाल करे सत्संगा, तब हो लोभ मोह भ्रम भंगा। बड़े लंबे के सत्संग के समय के बाद सत्संग करने से तब जाकर ये लोभ मोह भ्रम जो है वो भंग होते हैं। जैसे आप महात्मा बुद्ध को देख लीजिए। महात्मा बुद्ध राजाशाही जीवन जीते थे, फिर उन्होंने एक दिन देखा कि एक इंसान मरकर जा रहा है और कह रहे ये मरकर जा रहा है। तो उन्होंने किसी से पूछा कि यार ये इंसान क्या हो गया, इसको ये मर गया क्या? तो कह रहे हाँ ये मर गया, अब जीवन छोड़कर चला गया ये। तब बुद्ध को वैराग उठा था कि यार ये कोई जीवन है, इंसान मर गया है। तो आप खुद सोचिए, बुद्ध भगवान थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि आदमी मरता है? तो यही चीज हमें सिखाती है कि कल की अवतार भी जब इस दुनिया में आएंगे तो वो जीवन से अनभिज्ञ होंगे, जैसा आज का एक मानव होता है। धीरे 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 जब वो इस रास्ते पर भक्ति के चलेंगे, तब जाकर वो पूरी तरह पकेंगे। तो कल की अवतार का जीवन भी बिल्कुल ऐसा होगा। उनको भी चिंता होती होगी, उनको भी भय होगा, उनको भी सब कुछ होगा, लेकिन वो हर क्षण में भगवान को याद करेंगे। लेकिन मगर से युद्ध तो होगा ही, मगर तो खाएगी ही। जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कल की अवतार तो बड़ा दिव्य होगा, सब कुछ, ये सब बकवास करते हैं। आज के जितने ये महापुरुष बने बैठे हैं, साधु संत बने बैठे हैं, ये तरह तरह के टीके लगाते हैं, जटाएं लगाते हैं, साधुओं के वेश भर लेते हैं, लेकिन तब भी इतना सब कुछ कर कर भी ये इंसान नहीं बन पाए। और कल की ऐसे होंगे जो कोई पालन नहीं करेंगे, कोई आज्ञा का, बड़ा साधारण सा जीवन जिएंगे, बहुत ही ज्यादा साधारण जीवन जिएंगे, पारिवारिक जीवन जिएंगे, सब कुछ करेंगे, और साधारण रहते हुए भी वो भगवान बन जाएंगे। तो मेरे भाई, कल की अवतार के जो जीवन चलेगा, इसमें बड़ा संघर्ष चलेगा। कल्कि को भी चिंता होगी। कल्कि के मन में प्रश्न चलेगा कि क्या तूने मुझे वाकई में संसार को राह दिखाने के लिए बनाया है, या फिर तू मुझसे ऐसे ही मजाक कर रहा है? तो हर क्षण उनके अंदर ये मगर चलता रहेगा, ये दुविधा चलती रहेगी।
लेकिन बहुत जल्द यह समय आ रहा है कि अब महाविष्णु आकर उस मगरमच्छ का सुदर्शन चक्र से वध कर देंगे और तब कल्कि अवतार का मगर से पीछा छूट जाएगा और कल्कि को पूरा यकीन हो जाएगा कि वाकई में मुझे भगवान ने दुनिया को कुछ मैसेज देने के लिए भेजा है। तो ये कथा जो है ये बड़ी गूढ़ है, हमें आज के समय से मिलाकर इसको समझना होगा। वो हाथी गजेंद्र कोई वैसा हाथी नहीं है मेरे दोस्त। जो इंसान भक्ति पर चलता है उसे परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए, फुल सरेंडर कर देना चाहिए। ये कथा हमें ये सिखाती है। तो ऐसे ही वो हाथी जो है, वो कल्कि अवतार जो है, वो पहले इधर उधर भागेगा, आत्मसमर्पण करने से डरेगा, कभी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए परेशान होगा, कभी किसी चीज के लिए परेशान होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इन सब से परेशान होकर वो भगवान से बड़े दिल से आस लगाएगा और स्वयं भगवान आकर उस मगर का अंत कर देंगे। और याद रखना, जिस दिन इस मगर का अंत हो गया उस दिन कल्कि पूरी ऊर्जा के साथ दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन और मैं एक बात बता दूं, तीसरे विश्व युद्ध से पहले कल्कि किसी के सामने नहीं आएगा। कल्कि तभी आएंगे जब दुनिया उनको त्राही त्राही कर कर बुलाएगी, जब कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा, तब कल्कि अवतार सबके सामने प्रकट होगा। आप ऐसा समझ लीजिए, आज अगर कल्कि सबके सामने प्रकट हो जाए तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद भगवान बने बैठे हैं। आज कल्कि सबके सामने प्रकट हो जाए तो 2 मिनट में उन्हें जेल वेल में डालकर खत्म करेगी कहानी। तो ऐसी परिस्थितियों में भी कल्कि अवतार भी फंसेगा और उसके मन में भी यह दुविधा होगी कि हे भगवान मैं बचूंगा या नहीं, हे भगवान मेरा उद्धार होगा या नहीं। मगर का काटना यह हुआ, लेकिन अंत में आकर भगवान विष्णु मगर का अंत करेंगे, कल्कि का नहीं, और कल्कि पूरी दुनिया के राजा बना दिए जाएंगे। तो कहानी का सार यही है मेरे दोस्त, कल्कि एक बड़े ही साधारण मानव की तरह रहेंगे। जैसे आजकल के बाबा कहते हैं लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, बड़ी बड़ी जटाएं रखो, माथे पर तिलक लगा लो, सही है, वैराग्य धारण कर लो, तभी तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। कल्कि ऐसे नहीं होंगे। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए, और चाहे घर में वास करे, चाहे वन को जाए। भगवान को पाने के लिए केवल एक प्रेम भाव चाहिए। चाहे आप कितने ही वेश धर लो, जटाएं रख लो या कुछ कर लो, चाहे घर में वास करे, चाहे तो अपने घर पर रहकर भगवान की आराधना कर लो, चाहे वन में जाओ। अगर घर पर रहकर भी भगवान की आराधना कर रहे हो और अंदर प्रेम है तो आपको वहीं के वहीं भगवान मिल जाएगा। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो चाहे आप वन में चले जाएं तब भी आपको भगवान नहीं मिलेगा। और कल्कि इस दुनिया में कुछ इस तरीके से जिएगा कि लोग समझ भी नहीं पाएंगे ये कल्कि अवतार है, क्योंकि वो ना तो कुछ छोड़ेगा ना कुछ पकड़ेगा। वो लहसुन भी खाएंगे, वो प्याज भी खाएंगे, वो सब चीजें करेंगे, क्योंकि उनको एक चीज पता होगी। कबीर कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये कर्म कांड करो, ये वाला हवन करो, ये पूजा करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। कबीर कहते हैं और कल्कि कहेंगे, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। यानी ज्ञान तो ये कहता है विषयों को त्याग दो, हे भाई ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन कबीर कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, कुछ मत त्यागो, इस संसार में लिप्त रहते हुए बिल्कुल ऐसा ही जीवन जियो, लेकिन सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। सब जीवों को सुख दो, यही भक्त होने का प्रमाण है। सब पर दया करो, जीवों पर दया करो। तो कल्कि कुछ ऐसे ही रहेंगे जैसे कीचड़ में कमल होता है। बाहरी रूप कीचड़ दिखेगा सबको, लेकिन अंदर का कमल कोई नहीं पहचान जा पाएगा। चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। कभी चंदन के पेड़ को देखना, उस पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर की खुशबू को वो खत्म नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कल्कि इन संसार रूपी सर्पों के बीच में रहेगा, विषैले विषैले, इनके जैसे दिखेगा भी, इनकी जैसी हरकतें भी करेगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल प्योर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको रियल वीडियोस मिलती हैं। वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।